अर्चना कौशिक लिखती हैं, नमन गुरुजी। शिविर से लौटने पर ये भाव शिद्दत से उठा कि अभी नहीं तो कभी नहीं। कुछ पाने से प्रबल भाव रहा कि मेरे प्रयास की त्वरा पूरी हो। अपने जीवन में शिक्षा व्यवसाय में भी 100% प्रयास ही तृप्तिदायी बना। मंजिल की लालसा खत्म हो गई, किंतु विज्ञान भैरव तंत्र के सूत्रों को सुनने पे अपने ये प्रयास आक्रामक प्रतीत हो रहे हैं। और ये भी सुना है कि सांसारिक यात्रा के सिद्धांत आध्यात्मिक यात्रा में बाधा होते हैं। कुछ कहें प्रभु। अर्चना जी, आपका जो भी यात्रा पथ रहा, जो है सुंदर रहा, सुंदर है, शुभ है। बातें तो अनेकों हैं, बातों का क्या है, बातें तो बहुत सारी होती हैं। बात दो महत्वपूर्ण है प्रश्न में कि अभी नहीं तो कभी नहीं, और 100%। जीवन में कुछ भी कर रहे हैं उसमें 100% डाल देना। ठीक है। अब जब ये बात आ गई कि अभी नहीं तो कभी नहीं, अर्थात वर्तमान का एक स्वागत, वो शिद्दत जो उठी है, इंटेंसिटी आई है भीतर से, तो वो तो अनिवार्य है। फिर अगर 100% डाला है हमने, तो वही ध्यान बनता है, वही समाधान बनता है। बात जो महत्वपूर्ण है, जो पूछी है कि कहते हैं कि सांसारिक यात्रा के सिद्धांत आध्यात्मिक यात्रा में बाधा होते हैं। देखिए, बाधा हम जिस चीज को बना ले वही बाधा बन जाती है, और जिस चीज को भी हम मार्ग बना लें वो मार्ग बन जाती है। मूलतः तो संसार और अध्यात्म का विभाजन यही बाधा है। तो अगर कोई ये कहता है कि जो संसार की यात्रा के सूत्र हैं, सिद्धांत हैं, वो अध्यात्म की यात्रा में नहीं लगते, तो कहने वाले ने पहले ही इन दो को बहुत अलग अलग तोड़ दिया। ये ऐसे दिन और रात की तरह से टूटी हुई कोई अलग थलग घटनाएं तो हैं नहीं कि ये रहा संसार और ये रहा अध्यात्म, ये सांसारिक यात्रा, ये आध्यात्मिक यात्रा, ऐसा तो कुछ है नहीं। जिसे हम संसार कहते हैं वो भी वही है जिसे हम अध्यात्म कहते हैं। अगर हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें 100% डूब सकें, और अभी नहीं तो कभी नहीं, अर्थात पूरी तरह वर्तमान में अपनी पूरी बीइंग, पूरे होने के साथ उतर सकें, तो वही जो संसार का घटनाक्रम है वो अध्यात्म का घटनाक्रम बन जाएगा। संसार और अध्यात्म में विभाजन हम कैसे करें? वही बात जो हमको सीमित कर दे और बंधन में डाल दे, संसार हो गई। वही बात जो हमको मुक्त कर दे, बंधन में न डाले, सीमाओं में न उलझाए, असीम की तरफ फेंक दे, अध्यात्म हो गई। वही घटना, वही परिस्थिति होगी। हो सकता है सिद्धांत भी हम वही लगा रहे हों, लेकिन बस थोड़ी अंतर्दृष्टि, थोड़ी समझ, थोड़ी सतर्कता, थोड़ी सचेतनता, उसके बदल जाने से सब कुछ बदल जाएगा। सब कुछ बदल जाएगा। हमको कोई सफलता पानी है। अब यहीं पर बात आती है कि संसार में कोई काम कर रहे हैं तो सफलता के लिए ही कर रहे हैं। मान लीजिए आपको शिक्षा के व्यवसाय में होना है, आप शिक्षक हैं, आपको जाकर एक लेक्चर देना है। लेक्चर क्यों देना है? क्योंकि बात को संप्रेषित किया जा सके, कम्युनिकेट किया जा सके। उसका उद्देश्य क्या होगा कि जो समझाया जा रहा है वो समझाया जा सके। और उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम पूरी तरह तैयार होंगे। विषय वस्तु जो है उसको अपने अंदर बिठाएंगे, खुद समझेंगे अपनी स्पष्टता से,
और समझाने की जो भावदशा है उसको अपने अंदर रखेंगे, और वो जो घटनाक्रम है जब हम बात अपनी समझा रहे हैं तो वो ऐसे है जैसे कि एक स्टेज शो है और आपको एक बिल्कुल परफेक्ट परफॉर्मेंस देनी है, या जैसे कैमरे के सामने आपको एक्टिंग करनी है तो परफेक्ट शॉट देना है। अधकचरेपन से काम नहीं चलेगा कि हमने विषय नहीं तैयार किया था और हम समझाने चले गए, हमने कहा हाँ देखो कुछ बताना तो था और बस इतनी तो बात है, ये बाकी रह गई, अब उसको अगली बार बताते हैं। या फिर बताने में हमने जो अपना प्रेजेंटेशन था उसको हल्का रखा, बात जमेगी नहीं। क्या ये बात सांसारिक ही है? क्या ये आध्यात्मिक नहीं बनेगी? वहीं पर ये बात आध्यात्मिक बनेगी। जैसे ही हमने ये समझा कि इसको पूरी तरह से करना है, हम ध्यानपूर्ण होने लग गए। वो ध्यान की घटना कहीं अलग दूर से नहीं आनी थी। समझाने में कई बातें थीं कि ये हमारी तो जॉब है या ये हमारा काम है, तो ये थोड़ा बोझिल वाला मसला हो गया। बोझिलता से थोड़ा हटे, हमने उसको एंजॉय किया। थोड़ी करुणा का विकास किया कि जिसको जो नहीं पता है उसको वो पता हो, और हम वो करुणा, वो संवेदना, वो इंटेंसिटी, त्वरा, उस सब के साथ गए तो क्या वो घटना ध्यान नहीं बन जाएगी? वो घटना ही ध्यान बन जाएगी। और ये जो तैयारी थी, ये अपने को समेटना, अपने को फोकस्ड करना, ये सिद्धांत क्या अध्यात्म में नहीं लगेगा? अध्यात्म का ऐसे ही कोई मान लीजिए ध्यान या किसी भी रास्ते पर जाना चाहता है तो क्या वो ऐसे ही बिल्कुल बिखरा बिखरा सा आलस्य में चला जाएगा? उसको भी समेटना पड़ेगा, बल्कि उसको तो और बटोरना पड़ेगा। व्यर्थ को अलग करना, सार्थक के साथ चलना। न कोई सिद्धांत बुरा है, न कोई परिस्थिति बुरी है। हम उनको किस एटीट्यूड और किस समझ के साथ, किस अंतर्दृष्टि के साथ उपयोग में लाते हैं, इससे सब अंतर पड़ जाते हैं। और अगर हम जो मूल भावनाएं हैं उनको ही पकड़कर चलने लगते हैं तो क्या संसार, क्या अध्यात्म, जो कुछ है वो परिपूर्ण हो जाता है। जब तक किसी व्यक्ति के अंदर ये बंटवारा भी बना रहे कि कुछ कहीं संसार जैसा है और कुछ कहीं अध्यात्म जैसा है, तब तक ही ये बात तय माननी चाहिए कि अध्यात्म की खिलावट नहीं हुई है। अभी तमाम सारी चीज़ें गड्ढ-मड्ढ हैं, वो स्पष्ट नहीं हुई हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति तो वही है जिसके लिए संसार मिट चुका है। उसने संसार को मिटाया नहीं है, छोड़ा नहीं है। और मिटा क्यों है? क्योंकि संसार जैसा कुछ रहा ही नहीं। तो अतीत में इसको कैसे इंटरप्रेट किया गया? बस वहीं पर चूक हो जाती। अतीत में इंटरप्रेट हुआ कि जो आध्यात्मिक व्यक्ति था वो संसार में नहीं रहता, वो संसार से हट जाता है। मैं समझता हूँ कई बार भाषा की सीमा हो सकती है, कई बार अभिव्यक्ति की सीमा हो सकती है, कई बार वो स्पष्ट अभिव्यक्ति आ ही गई हो किसी के पास, ये आवश्यक नहीं। बेशक संसार से हट गया है वो ध्यानी या वो आध्यात्मिक व्यक्ति, लेकिन इसलिए नहीं हटा है कि कहीं कुछ संसार जैसा था और कहीं कुछ अध्यात्म जैसा था। वो हटा इसलिए क्योंकि कुछ संसार जैसा अब उसके लिए रहा ही नहीं। हर क्षण वही दिव्यता है, हर घटना उसी स्रोत की अभिव्यक्ति है, हर व्यक्ति, हर शरीर मन उसी स्रोत का एक मैनिफेस्टेशन है, अभिव्यक्ति है। अलग अलग माध्यमों से अलग अलग चीज़ें घट रही हैं। तो यही एक यूनिफाइड फ्लो है, मतलब अखंडित प्रवाह है जीवन का। तो इन बातों को ध्यान में रखिए, चलिए उत्साह से। जो हो रहा है बहुत बेहतर हो रहा है। मंजिल की लालसा खत्म हो गई। खुश रहिए, सेलिब्रेट करिए, एंजॉय करिए। और जो बात लिखी है कि वीबीटी के सूत्रों को सुनने पर अपने प्रयास आक्रामक प्रतीत हो रहे हैं, तो होने दीजिए। प्रतीत होंगे तो वो सॉफ्ट हो जाएंगे, मृदु हो जाएंगे, सौम्य हो जाएंगे। प्रयास दो तरह से हो सकते हैं। एक, प्रयास करने की लालसा,
और एक प्रयासों को घटने देने की समझ। तो आक्रामक वही प्रयास होते हैं जिसमें हम कर्तापन में ज़्यादा उलझे होते हैं। अनाक्रामक और सौम्य वही प्रयास हो जाते हैं जो हमसे घटते हैं और हम जानते हैं कि हम करने वाले नहीं। गीता का इतना महत्व, भगवत गीता का भारत में रहा, अध्यात्म में क्यों रहा? अनूठी बात उसमें कही गई। जब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू अपना धर्म पालन कर, तो करने वाला नहीं है, निमित्त है। कर तो मैं चुका हूं, करने वाला तो वो स्रोत है, वो सत्ता, परम सत्ता। तो अर्जुन तो योद्धा है, पूरी तरह आक्रमण में ही जाना है, उसको तो मरना और मारना है। वहां भी श्री कृष्ण उसको कहते हैं कि ना तू मार रहा है, ना तेरे माध्यम से कुछ हो रहा है। तो इतिहास में अगर हम इसको चाहे कल्पना माने चाहे यथार्थ माने, ये ऐसी घटना का वर्णन है जहां पर युद्ध भी परिपूर्ण अनाक्रामक ढंग से किसी ने किया। अगर उसके चित्त ने ये बात अपने अंदर समाहित कर ली कि मैं करता नहीं हूं, मैं तो निमित्त हूं, माध्यम हूं, तीर चला रहा है, लोगों के प्राण ले रहा है, लेकिन अनाक्रामक। हम छोटे छोटे काम करते हैं और आक्रामक हो जाते हैं क्योंकि हम उसमें अपना कर्तापन डाल देते हैं। तो छोटा सा फासला, काम वही, स्थिति वही, परिस्थिति वही, जीवन वही, एक पिन उससे निकाली और काम बन जाता है। जैसे वो हैंड ग्रेनेड वगैरह देखा होगा ना फिल्मों में, बस एक पिन निकालते हैं और फेंक देते हैं और विस्फोट हो जाता है। तो ये एक पिन जो हमारे ग्रेनेड में लगी हुई है, हमारे मेंटल ग्रेनेड में, वो है हमारी डूवरशिप की, कर्तापन की। बस जैसे ही हमने अपने डूवरशिप की वो पिन निकाली और अपने कामों को संसार में फेंक दिया, एक एक्सप्लोजन, ब्लिस का, पीस का, और पूरी तरह से हम उसमें आविष्ट हो जाते हैं। वही आध्यात्मिक जीवन है।